सोचो, एक ऐप जिसका पर्पस एंटरटेनमेंट था, आज पाकिस्तान में वो इज्जत और हया का कत्लखाना बन चुकी है। एक ऐप जिसको आर्ट और क्रिएटिविटी को प्रमोट करना था, आज वो गंदा बाजार बनकर रह गई है। ये है टिकटॉक लाइव की अंधेरी दुनिया, जहाँ पर पैसे का जादू शर्म और इज्जत से ज्यादा कीमती है। क्या हाल है? ठीक हो? गाइस स्नाइप। सो वेलकम करती हूँ मैं आपको टिकटॉक की एक ऐसी दुनिया में जिसको टिकटॉक लाइव बोला जाता है, जहाँ पर शो खत्म हो और चीप कंटेंट स्टार्ट हो, वहीं से ट्रेजेडी का आगाज होता है। 2020 में टिकटॉक लाइव का वायरस पाकिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ा। हर कोई एक दूसरे की कंपटीशन में और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की लालच में टिकटॉक लाइव ज्वाइन कर लेता, जिसको डिजिटल बाजार बना दिया गया, जहां पर ना कोई क्वालिटी कंटेंट, ना एजुकेशन, ना अवेयरनेस और ना कोई आर्ट, सिर्फ था तो बेहुदा बातें, बोल ज्यादा ओवर नो बोल, फ्लर्टिंग और गाली गलौज। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यूवर्स, वो क्लैप करते हैं, गिफ्ट्स बेचते हैं और एंजॉय करते हैं। यानी एक तरफ स्क्रीन पर इज्जत बेची जाती है और दूसरी तरफ स्क्रीन के पीछे कीमत लगाई जाती है। पाकिस्तान में आजकल टिकटॉक लाइव पर वही सबसे ज्यादा पैसे कमाता है जो सबसे ज्यादा चीप और घटिया कंटेंट दे। यानी किसी भी एजुकेशन की आपको नीड नहीं, किसी स्किल की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं। इन सब में से अक्सर लोग फिर भी कहते हैं टिकटॉक एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। फिर मेरा उनसे एक क्वेश्चन है कि क्या ये है एंटरटेनमेंट, जहां पर कई लड़कियां स्क्रीन के सामने आकर दूसरों के डेट्स को अप्रोच करती हैं और जहां पर लड़के फजूल में बदमाशी और गाली गलौज करते हैं। ये सब तो कंटेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता और ना ही ये सब किसी स्किल में फिट हो सकता है। पैसे की भूख का खेल है, जहाँ पर इंसानियत बेच दी जाती है। आप कहीं भी स्क्रॉल कर ले, आपको हर दूसरी लाइफ में कोई ना कोई डिफरेंट ड्रामा दिखेगा। कई लड़कियां चीप स्टाइल में सामने आती हैं और कई लड़के एक दूसरे को गालियां देते हुए। अफसोस की बात तो ये है कि इन सब चीजों का असर अब मासूम बच्चों पर भी होने लगा है। मैं इस इलाके का माना हुआ बदमाश हूँ। मेरे इलाके में किसी ने भी किसी किस्म की बदमाशी की तो मैं उसको सीधा मथे में फायर मारूंगा। और जो ये सब एज अ व्यूअर इनको देख रहे होते हैं, उनमें से 90% तो लोग एंजॉय करते हैं और जो 10% रहते हैं वो सिर्फ खामोशी इख्तियार करते हैं। और अगर इस सोसाइटी में ये सब कुछ चल रहा है, फिर हमारा ये सोचना गलत नहीं होगा कि क्या हम वाकई इस्लामिक रिपब्लिक हैं या फिर हमने अपनी सोसाइटी को वेस्टर्न कल्चर का आदी बना दिया है। वेस्टर्न कल्चर में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और कंटेंट क्रिएशन के नाम पर सब कुछ ओपन है, लेकिन पाकिस्तान जो एक इस्लामिक रिपब्लिक होने के साथ कुरान और सुन्नत के मुताबिक निजाम चलाना हो, ऐसे मुल्क में टिकटॉक लाइव पर बेहुदा और हराम चीजें ओपनली प्रमोट की जाती हैं। इस सब में तो एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि टिकटॉक लाइव अगर इतनी ही घटिया है तो अभी तक गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं कर रही। 2020 में ही जब लोगों ने टिकटॉक लाइव को अपना गंदा बाजार बनाने की ट्राई की थी तो कई बार टिकटॉक लाइव को गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दिया गया था। टिकटॉक मोबाइल एप्लीकेशन को पाकिस्तान के तमाम नेटवर्क्स पर बंद करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान पीछे का बताना है टिकटॉक गैर मयारी और गैर अखलाकी मवाद को रोकने में नाकाम रहा, लेकिन वो चंद हफ्तों के लिए, बाद में फिर कोई ना कोई रीजन देकर टिकटॉक लाइव को अनबैन कर दिया जाता। बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू टिकटॉक लाइव आईना है। आईना कभी भी झूठ नहीं बोलता और ये एक ऐसा आईना है जो हमें तबाही की तरफ लेकर जा रहा है।
ये आईना हमें वार्निंग दे रहा है कि हमने अगर आज आवाज नहीं उठाई तो कल आने वाली नस्लें हमारी पूरी की पूरी तबाह हो सकती हैं। हमारी यूथ अपना रियल में कल्चर भूलकर वेस्टर्न कल्चर को कॉपी कर रही है, ऐसी सोच में डर रही है जहां गैरत और हया का मतलब ही खत्म हो रहा है। फैसला हम सब के हाथ में है कि अगर आज हमने इस चीज पर स्टैंड नहीं लिया, एज अ व्यूअर बनकर जस्ट स्क्रॉल पर रहे, कल आने वाली नस्लें हमारी क्या बनेगी ये हमसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। फिर